हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। और साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है। बिहार एसएससी के लिए महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन का जीके प्रतिदिन आप सभी का हो रहा है। और आज इसका प्रैक्टिस सेट हम लोग 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें टॉप आपको 50 जीके मिलता है। और आप लोग ज़रूर देखिए कि इन 50 सवाल में से आप कितना सही कर पा रहे हैं। और इसमें बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका सभी का सभी मिलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो श्रृंखला चल रहा है, लगातार आप लोग इसे पूरा करते हैं तो 100% यहाँ से आपके एग्ज़ाम में बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और सबसे लास्ट में आपको कुछ स्मरणीय तथ्य भी आपका टॉपिक से होता है, जिससे रिवीजन करने में आप सभी को बहुत ही ज़्यादा आसानी होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का जीके का पहला सवाल से सीधा आंसर करिए। पहला सवाल का आंसर क्या होगा? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसका पहला क्वेश्चन है, लिखा है पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आप लोग अपना आंसर जरूर कमेंट करके बताइए सभी का राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होने वाला है। तो पहला का आंसर डी होता है महात्मा गांधी। तो पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी को माना जाता है। साथ ही महात्मा गांधी के एक दो पुस्तक और याद रखिए, जैसे आपका आता है हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये दोनों भी महात्मा गांधी के द्वारा चर्चित पुस्तक लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद जवाहरलाल नेहरू का एक पुस्तक आता है जिसका नाम है भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक का नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। तो सवाल नंबर 2 है। 2 में लिखा है, निम्नलिखित अधिनियम को उसके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उसका उत्तर मैच करें। तो कौन सा अधिनियम किस प्रकार आया था, ये आपको सही करना है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 के रूप में आपका सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन 3 है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा जो है कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, लिखा है बोस्टन टी पार्टी की घटना कब घटित हुई थी? बोस्टन टी पार्टी बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं हैं इतिहास की, और 4 का आंसर जो है 1773 ईस्वी में ये घटना घटित हुई थी। याद रखिएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 5 है, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में। तो 5 के लिए राइट आंसर क्या ऑप्शन करना है? तो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में इसे चलाया गया था। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, लिखा है संगम युग में उरैयूर किस लिए प्रसिद्ध या विख्यात था? 6 का आंसर क्या होगा? तो उरैयूर जो था ये कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। इसमें किसने कौन सा यहाँ पर स्थापित किया था? ये रहा ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए फतुहात सलातिन जो लिखा है, इसका संबंध जो है अब्दुल मलिक इसामी से होगा। इसके बाद फतुहात ए फिरोज शाही का संबंध फिरोज शाह तुगलक से होगा। उसके बाद तारिक ए फिरोज शाही का संबंध जियाउद्दीन बरनी से। और यहाँ पर उल फतूह जो है ये अमीर खुसरो से होगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 8 में दिया, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मुहर में किस वृक्ष की आकृति मिलती है? सिंधु घाटी सभ्यता से, तो यहाँ से पीपल वृक्ष का साक्ष्य मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये नगरीय सभ्यता या शहरी सभ्यता मानी जाती है, और साथ ही इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और यहाँ से बहुत अधिक मिट्टी की मूर्तियाँ मिली है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये मातृसत्तात्मक थी। कैसा था? तो मातृसत्तात्मक सभ्यता था। और इसकी लिपि जो है वो भाव चित्रात्मक था। लिपि कैसा था सिंधु सभ्यता का? तो भाव चित्रात्मक था। क्वेश्चन नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन थे? तो यहाँ पर 9 का आंसर पूछा है। ऑप्शन सी होगा शिवाजी सावंत। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है,
निम्न में से किस घटना को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया? तो इनमें से बताना किस घटना ने वास्तविक इसे मालिक बनाया है? तो 10 का आंसर है बक्सर की लड़ाई। देखिए, बक्सर की लड़ाई जो है 1764 ईस्वी में लड़ा गया था और पलासी की लड़ाई जो है 1757 में हुआ था। लेकिन बक्सर की लड़ाई के बाद ये प्रभुत्व भारत में पूरा स्थापित कर लिया था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 11 है, जहांगीर ने किसे नादिर उल असर के खिताब से नवाजा था? नादिर उल असर के खिताब से उस्ताद मंसूर को, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 में दिया है, गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन थे? तो यहाँ पर राजेंद्र प्रथम याद रखना है, राजेंद्र प्रथम राइट आंसर होगा। ठीक है, चोल वंश के संस्थापक पूछा जाता है तो विजयालय इसके संस्थापक हैं। चोल वंश के संस्थापक विजयालय हैं। नेक्स्ट है 13, लिखा है अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासक के द्वारा किया गया था? अनंतराज जलाशय का निर्माण, तो 13 का आंसर जो है ऑप्शन डी होता है, विजयनगर। क्वेश्चन नंबर 14, लिखा है मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? चंगेज खान, आंसर होता है 1227 ईस्वी में। नेक्स्ट है गिजाली किसके शासनकाल की प्रसिद्ध रचनाकार थी? 15 का आंसर क्या होगा? गिजाली जो है ये अकबर के समय का, अकबर के शासनकाल का प्रसिद्ध रचनाकार थे। नेक्स्ट है 16, दिया है स्वतंत्रता के अधिकारियों में सबसे प्रमुख अधिकारी कौन था? स्वतंत्रता के अधिकारों में, तो 16 का आंसर याद रखिए, सी होता है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है 17, भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरीय मत के जरिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है, इसका अर्थ क्या है? 17 का आंसर जो है ऑप्शन ए है, प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या समान होती है, इसमें आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में कथन पर विचार करिए, कौन सा कथन सही है? पहला है वे न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा, कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, ये भी सही है, यानी कि 1 तथा 2 दोनों उत्तर इसका सही होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो ये भाग 4 में है संविधान के, और आर्टिकल जो है ये 36 से 51 तक इसकी चर्चा है। ठीक है, और ये जो है आयरलैंड से लिया गया, नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन 19 है, देखिए क्या लिखा है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित होता है? तो 19 का आंसर क्या होगा? धारा 313 इसका आंसर है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, लिखा वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? 20 का आंसर। तो देखिए, जो संसाधन समाप्त हो जाते हैं उसे नवीकरणीय कहते हैं, और जिनका भंडार सीमित नहीं है तो उसे नवीकरणीय कहा जाता है, तो ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21, लिखा है भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटक के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहा जाता है? 21 का आंसर। तो इसे कहा जाता है अपर्दन। किस नाम से जानते हैं? अपर्दन के नाम से। नेक्स्ट है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? किस किस्म के नाम से जानते हैं? तो इसे नरमा कहा जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, निम्नलिखित में किस नदी को व्यथ के नाम से भी जाना जाता है? देखिए, व्यथ के नाम से यहाँ पर पूछा है, तो याद रखिएगा झेलम नदी को क्या कहा जाता है? व्यथ। नेक्स्ट है 24, लिखा टीई पर्वत किस राज्य में स्थित है? जितना क्वेश्चन इसमें दिया है सारा का सारा महत्वपूर्ण सवाल है। 24 का आंसर ए होगा, टीई पर्वत नागालैंड में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 दिया है, कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? कोयला का जलना, तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका दिया है संयोजन अभिक्रिया, बिल्कुल सही होगा। कोयला का जलना क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट है 26, फ्लाई ऐश प्रदूषण किससे होता है? फ्लाई ऐश,
तो 26 के लिए आंसर जो है ऑप्शन बी होता है, ताप विद्युत संयंत्र से फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। नेक्स्ट है, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व, तो 27 का आंसर जो है ऑप्शन डी होगा, फिनॉल एवं फ्लोवोनोइड्स, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अगला सवाल जो है 28 में, जिसमें सूची 1 और सूची 2 का मैच करना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग मिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 लिखा है, कौन सा आवश्यक तत्व जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो प्रोटीन के संश्लेषण में पूछा है तो उत्तर होता है नाइट्रोजन, इसका राइट आंसर। ठीक है, नाइट्रोजन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 30 है, लिखा है, पादपों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करने का काम करता है? 30 का आंसर ऑप्शन ए होगा, जाइलम पैरेन्काइमा, इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट लिखा है, निम्न में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए पाया जाता है? डीएनए, तो 31 का आंसर जो है ऑप्शन ए होता है, सूत्रकणिका, केंद्रक और हरितलवक। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है तो इसमें परमाणु ऊर्जा, बाकी लकड़ी, गोबर और कोयला इसके स्रोत होते हैं। 33 में देखिए है, सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है किससे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एक कोशिकीय युग्मनज से। 34 नंबर क्वेश्चन है, वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, वह इनमें से कौन सा है? तो इसे कहा जाता है एजोला, जो धान के खेत में उर्वरक के रूप में लाया जाता है, इसे एजोला कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 35, निम्न में से कौन एक कीटभक्षी पौधा होता है? कीटभक्षी पौधा यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, नेपेथिन्स, नेपेथिन्स उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 लिखा है, कौन सा सहजीवी संबंध को दर्शाता है? 36 का आंसर बताना है, क्या होगा? तो देखिए, काई जो आपका लिखा हुआ काई, ये सहजीवी संबंध को दर्शाता है, आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? 37 का जो राइट आंसर होगा, वितरण विधि यहाँ पर नहीं है, इससे संबंधित, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक क्या प्राप्त करता है? 38 का आंसर याद रखिए, लाभांश एवं बोनस शेयर को यहाँ पर शेयर धारक प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, आधुनिकीकरण में कौन शामिल होता है? इसमें आधुनिकीकरण, तो 39 का आंसर सी होता है, ए तथा बी दोनों, यानी नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। क्वेश्चन नंबर 40 है, पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, कौन सा कथन इसमें सही लिखा गया बताना है? तो इसमें स्वपोषी के बारे में भी सही है और द्वितीयक उपभोक्ता के बारे में भी सही है, यानी पहला और दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, 41 लिखा, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से होता है? यामिनी कृष्णमूर्ति, तो कुचिपुड़ी, और कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का। क्वेश्चन 42 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित करिए, सबसे पहले से आरंभ करते हुए आखिरी तक। अब इसका कूट भाषा में आंसर बताना है 42 का, तो 42 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉन की खोज, उसके बाद प्रोटॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉम्सन के द्वारा किया गया, प्रोटीन का खोज गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड, और इसके बाद फिर आता है पाई मेसन, फिर आता है न्यूट्रॉन चैडविक। तो इस तरह से आंसर इसका सी राइट आंसर होगा 42 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा 43 लिखा है, निम्नलिखित राज्य में हर वर्ष इको स्ट्रीट महोत्सव आयोजित कहाँ किया जाता है? इको स्ट्रीट महोत्सव, तो आंसर होता है ओडिशा, ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 लिखा, दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? दहेज निषेध जो दिया है अधिनियम
आंसर इसका ए होता है 1961 ईस्वी में। क्वेश्चन 45 है, राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था? इसका आंसर होगा कश्मीर पर शासन किया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 46, लिखा है सैल आगुल फरोसा त्यौहार का आयोजन कहाँ किया जाता है? 46 का आंसर, 46 का ऑप्शन ए होता है दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 47 का आंसर पूछा गया है, तो 47 का याद रखिए 17 सितंबर को जो है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल 48 लिखा है, किसने पाटलिपुत्रा को पॉलीब्रोथा कहा था? तो पॉलीब्रोथा के नाम से जो है सूचित किया था मेगास्थनीज। और एक क्वेश्चन आता है मेगास्थनीज ने कौन सा पुस्तक लिखा है? तो इसका पुस्तक बहुत ही चर्चित है जिसका नाम है इंडिका, और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सवाल नंबर 49, निम्न में से कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? लोकल एरिया वायरलेस संचार, 49 का आंसर ए होगा ब्लूटूथ, ठीक है। और 50 नंबर क्वेश्चन है, किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जा सकता है? तो 50 का ऑप्शन बी होता है जॉन मैकार्थी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। तो ये रहा आपका मोस्ट VVI 50 जीके जीएस क्वेश्चन। आप लोग कमेंट करिए 50 में आपने आज के सेट में कितना सही किए हैं। चलिए फटाफट कमेंट करिए। और अब बारी है कुछ स्मरणीय तथ्य के बारे में जानना जो हमेशा क्वेश्चन आते रहता है एग्जाम में। चलिए तो फ्रेंड्स रिवाइज करिए। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिला है? आंसर इसका याद रखिए कालीबंगन से। नेक्स्ट है नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो नर्तकी का कांस्य मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से मिला है। नेक्स्ट है शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन कहाँ था? तो ये हड़प्पा में प्रचलित था शवों को गाड़ने की प्रथा। नेक्स्ट आपका है शवों को जलाने की प्रथा कहाँ था? तो जलाया जाता था मोहनजोदड़ो में और दफनाया जाता था हड़प्पा में। नेक्स्ट है 3 मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये मिला है बनमाली से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये आपका प्राप्त हुआ धौलावीरा से। नेक्स्ट है शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये भी फ्रेंड्स धौलावीरा से ही प्राप्त हुआ है। और नेक्स्ट है वैसा हड़प्पाकालीन सभ्यता जो 3 भागों में विभक्त था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम धौलावीरा है। धौलावीरा से जो है यहाँ पर ये साक्ष्य मिला है। तो ये महत्वपूर्ण आप सभी का फ्रेंड्स बिहार SSC दरोगा आदि एग्जाम्स के लिए जो है महत्वपूर्ण 50 जीके यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और ये सवाल बिल्कुल एग्जाम में आएगा, 100% मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। तो चैनल पे फ्रेंड्स जो भी नए हैं आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी प्रेस करिए।